हाय दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज विद ट्रैवल ब्लॉग में। दोस्तों, ट्रैवल ब्लॉग की जो वीडियो है, जो हमारे पहाड़ों की वीडियो है, ये सब वीडियो थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पा रही है। तो जिसके साथ साथ मैं ऐसी कुछ जंगल की कहानियां भी आपके लिए लेकर आता हूँ, जिससे आपको देखने पर ये लगे कि हाँ चलिए, तो कुछ तो डेली देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी जो है, ये किसी एक परिचित की है, जिसने अपना नाम न बताने की शर्त पर मुझे कहानी बताई है। क्योंकि ये इसके घर पे अगर ये कहानी पता चली तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उसने मुझे ये सीक्रेट है, इसलिए मैं नाम और जगह वगैरह सब चेंज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कहानी। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के पास एक छोटा सा कस्बा है, बीरमपुर। बीरमपुर की कहानी है ये। और इस कहानी का जो मुख्य, जिसके ऊपर ये कहानी है, वो जो है लड़का है जिसका नाम अनुज यादव है। उसने ये चीज मुझे मना की है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। थोड़ी कहानी में चेंजेस मुझे करने पड़ते अपनी तरफ से भी, क्योंकि सामने वाले जब कहते हैं कि मैं आपको कहानी तो बता रहा हूँ, लेकिन आप कहानी जो है वो मेरी को न बता के किसी और के से नाम और जगह सब मैंने चेंज कर दिया। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार की है। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अनुज यादव। अनुज यादव बनारस के बगल में एक बीरमपुर करके गांव है, वहां से ये बिलोंग करता है। और जैसे एक छोटे बच्चे की लाइफ होती है, सेम इसी तरह की एक लाइफ वो जी रहा था। क्योंकि उसके माता पिता थे, पिताजी उसके ट्रक ड्राइवर है, और जो उसके उसकी माँ है वो गृहिणी है, यानी घर का काम वगैरह करती है। उत्तर प्रदेश के वही गांव में रहते हैं, बीरमपुर में। और इसके जो ये दो भाई और एक बहन, यानी सबसे बड़ा एक भाई, फिर इसकी बहन, और इसके बाद तीसरा नंबर इस अनुज यादव का आता है। अनुज यादव जो है बचपन से होनहार, पढ़ने लिखने में हर एक चीज में अव्वल नंबर का स्टूडेंट रहा। लेकिन घर की कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसकी वजह से इसने 12वीं में इसे अपना ड्रॉप कर दिया, यानी 12वीं पढ़ाई के बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी। और फिर ये निकलने की कोशिश किया कि हम अब यहाँ से जाके कहीं और जॉब वगैरह करेंगे, क्योंकि घर की परिस्थितियां उस तरीके से नहीं थी कि मतलब कुछ आगे पढ़ाई कर सके। इसका जो बड़ा भाई था, वो जो है उत्तर प्रदेश से सीधा अपने शहर, एक शहर है सूरत, सूरत शहर में आता है, और एक साड़ी की मिल में ये जॉब करता है। और अच्छी सैलरी पे इसने जॉब की। आपको मालूम, स्टार्टिंग सैलरी जो भी हो उसकी बहुत कम सैलरी थी। फिर भी वो शुरू करता है और एक अच्छे मुकाम पे जाता है। 2 साल में उसने इतना बढ़िया काम किया कि उसके जो बोलते सेठ होते हैं ना, या बॉस बोल सकते हैं, जो बॉस है उसने अच्छी सैलरी पे उसे अपने पास से रखा था। और उसने अपने छोटे भाई अनुज को भी ये कहा कि तुम भी मेरे पास आ जाओ। अनुज भी जो है अब कमाने के लिए उत्तर प्रदेश के बीरमपुर से निकलकर चले आता है सूरत शहर में। सूरत शहर में आने के बाद जब ये कुछ काम कर रहा था, जो साड़ी कंपनी में, जो जो इसके बड़े भाई करते थे, वही बड़े भाई ने इसे भी अपने कंपनी में लगाया और काम सिखाया। अनुज यादव जो था, ये बहुत अच्छा कारीगर निकला। आगे चल के कुछ महीनों में इसे सीखने के बाद में सेठ का दिल जीत लिया। तो सेठ ने कहा कि चलो ठीक है, एक कारीगर तो हमारे पास अच्छा था ही, और वो फैक्ट्री भी संभालता था, जो अनुज यादव का बड़ा भाई था। नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका जो बड़ा भाई था वो अच्छी फैक्ट्री अच्छी तरीके से संभाल रहा था। और अनुज यादव भी उसी के नक्शो कदम पे चला, और अच्छी तरीके से अच्छी एक कंपनी में वो लग के, और उसने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। कुछ सालों ऐसे ही काम करने के बाद में सेठ जो थे उसके बॉस, उसने उनसे कहा कि एक नई फैक्ट्री है, मैं डाल रहा हूँ। तो पंक जो उनका बड़ा भाई था, अनुज का जो बड़ा भाई था, उसको कहा कि आप जो है वो कंपनी संभालिए। तो और उसने जो बड़े भाई थे अनुज के, उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, छोटे भाई को भेजते हैं, क्योंकि वो नई कंपनी कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से चलाना है, वो मेरी से अच्छी समझ रखता है। भले वो मेरे से जूनियर है, लेकिन अच्छी समझ रखता है। इसलिए उसके बड़े भाई जो है, वो न जाके अपने अनुज, छोटे भाई अनुज को उस जगह स्थान पे भेजने की इच्छा जाहिर करते हैं। और होता भी यही है। सेठ जो है बॉस मान गए, और उन्होंने अनुज को जो है वहां जाने का फैसला लिया। ये आपको पता ही होगा, सूरत शहर जो है बहुत ही साड़ियों के मामले में सबसे ज्यादा साड़ियाँ वहीं बनती हैं, वहीं बिकती हैं, वहीं से पूरे भारत में सप्लाई होती है, विदेशों में भी जाती है। तो वहां पे व्यापार बहुत ज्यादा है।
तो अच्छा, ये जो फैक्ट्री थी ये सूरत से करीब 200 किलोमीटर दूर थी। ये मेरे ख्याल से सूरत गुजरात का कोई शहर था, 200 किलोमीटर की रेंज में था, वहाँ पे ये फैक्ट्री थी और जंगली इलाका था। या अच्छा, ये फैक्ट्री जो खरीदी गई थी ये एकदम ऐसा नहीं था कि नई नवेली फैक्ट्री बनाई गई। ये फैक्ट्री ऐसी थी कि बहुत टाइम से ये फैक्ट्री बंद थी। इसके बॉस ने नया इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा इसी फैक्ट्री को जो उन्होंने खरीदा और फिर से इसकी जो अच्छी तरीके से साफ सफाई की, कलर वगैरह किया, अच्छा सा फैक्ट्री को बनाया और उसमें मशीन वगैरह फिट कराई। और जब ये मशीनें फिट हो चुकी थी, तब जो है अनुज की जो पोस्टिंग इस स्थान पे हो जाती है। अच्छा, कंपनी जो थी अभी नई नवेली कंपनी थी, इतने ज्यादा कारीगर भी नहीं थे कि वहां पे मतलब कंपनी के अंदर ही रह सके, क्योंकि अनुज को कमरा जो मिला था वो फैक्ट्री के अंदर ही था और ये अच्छी पोस्ट में था, इसलिए इसको खाने का जो खाना वगैरह जो था ये कंपनी की तरफ से था, इसे बनाना नहीं पड़ता था। लेकिन कंपनी अभी नई होने की वजह से वर्कर्स नहीं थे और कैंटीन चालू नहीं थी, इसलिए इसे खाना खाने के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ता था, करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर। अच्छा, ये जो फैक्ट्री थी सबसे ये फैक्ट्री ही जो थी वो कह सकते हैं कि अच्छी नहीं थी। लेकिन अनुज को वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल लग रहा था, क्योंकि पहाड़ी इलाका थोड़ा और खेती बाड़ी बाजू में, तो ये सब चीज़ देख के अनुज को बहुत अच्छा लगा कि गांव की फीलिंग आई, क्योंकि वो बचपन से गांव में रहा है, तो गांव में खेतों से प्यार करना, जंगल झाड़, ये सब चीज़ें उसे बहुत अच्छे लगते थे। तो अनुज ने भी यही कहा कि मुझे ये जगह बहुत अच्छी है, शहर से दूर कहीं ऐसे इलाके में जहाँ गांव का माहौल है, सब कुछ अच्छा, मतलब एक बोलते हैं ना, एक सुहानी सुबह जो होती है, इस तरीके का उसे वहां लगने लगा। तो अनुज जो था, जब फैक्ट्री बन रही थी तो अनुज वहीं के पास के कमरे में कमरा बना के, मतलब कमरा लेकर रेंट पे एक कमरा लिया और उस कमरे में रह रहा था। फैक्ट्री जब पूरी तरीके से तैयार होगी, जब फैक्ट्री चलने लगी और कुछ मर वर्कर भी आ गए, तो अनुज जो है उस फैसला किया कि अब यहाँ से कमरा छोड़कर अब फैक्ट्री में ही हमें रहना चाहिए। तो अनुज वो कमरा छोड़ता है और फैक्ट्री के में जो कमरा बना हुआ था उस कमरे में रहने के लिए आ गया। कुछ दिन और बीतता है। अब अनुज सेटल हो चुका था बहुत अच्छी तरीके से। बात होती है अनुज की अब शादी कराने की, क्योंकि अब अनुज अच्छा कमा भी रहा था और अच्छी तरीके से कर भी रहा था। तो गांव में जो है बात चलती है, तो गांव वाले शादी का रिश्ता लेकर आते हैं। अनुज यहाँ से अपने उत्तर प्रदेश जाता है, काम करता है, सॉरी, जो जाता है वहाँ पे और जो उसके काम थे वो सब निपटाता है, शादी वगैरह करके अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर इस फैक्ट्री में रहने के लिए आ जाता है। अच्छा, फैक्ट्री भी बहुत खूबसूरत थी, उसकी औरत जो वाइफ थी उसको भी ये बहुत अच्छी पसंद आई। फैक्ट्री वगैरह सब कुछ, वहाँ का माहौल वगैरह सब कुछ अच्छा था। अच्छा, कंपनी की तरफ से जो रूम मिले थे उसमें टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी और जो सोफा वगैरह सब कुछ लगा था, तो अनुज को कोई तकलीफ नहीं हुई कि परिवार को लाके यहाँ रखने की। लेकिन जिस रात अनुज की वाइफ जो है वो आई, और उस दिन अनुज की नाइट शिफ्ट थी। जिस दिन अनुज यहाँ पे, जब उसकी वाइफ आई यहाँ पे सूरत के शहर में, तो इसने सुबह ये लोग गाड़ी से उतरे और अपनी फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री को देखा, सब कुछ हुआ। लेकिन उसकी नाइट शिफ्ट उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी। तो सूरज अपनी नई नवेली वाइफ को छोड़कर अपने काम पे चला जाता है, जो फैक्ट्री के अंदर ही था, जो मतलब फैक्ट्री का जो ग्राउंड होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। एक तरफ फैक्ट्री था, एक तरफ कुछ लोगों को रहने की व्यवस्था थी। अब उस पूरी फैक्ट्री में जो है अनुज की वाइफ और अनुज और जितने भी वर्कर्स थे वो सारे मर्द थे। तो होता क्या है इनके साथ में कि, अच्छा, वहां पे लेडीज एक भी नहीं थी पूरी फैक्ट्री में, सिर्फ यही एक लेडी जो वहां पे रहने के लिए आई थी। होता क्या है, रात को करीब 12 बजे का समय हुआ रहेगा, अनुज की वाइफ को नींद नहीं आ रही थी। तो ये अपने बेड पे लेटी हुई थी और मोबाइल चला रही थी। अचानक इसे जो है खिड़की में हड़ाहट की आवाज आती है, जो मतलब बहुत डरावनी आवाज खिड़की की तरफ से आती है। तो ये क्या करती है कि कमरे का जो मतलब जो बेडरूम का लाइट चालू था, लेकिन और सारे कमरों का लाइट बंद था। इसको हल्का सा डर लगता है, डर जाती है, लेकिन फिर भी अपने होश संभालती है और फिर बाद में जो है मोबाइल देखने में बिजी हो जाती है। इसके बाद में जब उसे नींद आने लगी तो उसने मोबाइल साइड में रखा और जो है कमरे की लाइट को ऑफ कर दिया, जो टेबल के बगल में उसका बटन था। तो अब वो बेड से उतरना नहीं था, बाजू में टेबल रखा, तो टेबल के बाजू में बटन था, तो वो उसे ऑफ कर देती है। रात के करीब 1 या 1:30 बजे की बात होगी। एक परिंदा उड़कर आता है और अचानक जो है उसकी खिड़की से टकराता है। जब खिड़की से टकराता है, अच्छा, खिड़की खुली थी, क्योंकि अनुज की वाइफ को कभी
एसी की लत नहीं थी, क्योंकि वो गाँव वगैरह में रही है तो वो कभी एसी यूज़ नहीं करती थी, तो उसने एसी बंद रखा था। खुली हवा थी, खिड़की खोल दिए थे, तो जिसकी वजह से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। लेकिन जब वो परिंदा जो था, वो जब टकराया और जब वो अंदर आके गिरा, तब इसकी जो आँख है हड़बड़ाहट में खुल गई। और खुल गई तो जब इसने जब लाइट चालू की तो देखा एक परिंदा जो खिड़की से अंदर आया है, और वो गिरने के बाद वो तड़प रहा है। अच्छा, जो खिड़की पे जो कांच लगा था, उस कांच भी टूटा हुआ है, क्योंकि जो परिंदा अंदर आके गिरा था उसके उसको ब्लड गिरे थे, तो वो जो जमीन थी, वो जमीन में पूरे खून खून हो चुके थे। तो ये हिम्मत जुटाती है, और घर में पड़े हुए चिमटे से, जो चिमटा था, चिमटे से उसको जानवर को पकड़ती है। कोई जो बड़ा जानवर नहीं था, वो एक कबूतर था। कबूतर को चिमटे से पकड़ के फिर से खिड़की से बाहर फेंक देती है। और वो सोचती है कि किसी ने शरारत की होगी, क्योंकि ऐसा आमतौर पे ये होता है, औरतें जो है वो अकेले अगर जहाँ रहती है तो उन्हें ये सब चीज़ का डर होता है थोड़ा सा, तो उसे डर लगा। उसने कहा कि चलो ठीक है, अब सुबह देखेंगे। उसने फिर खिड़की वगैरह बंद कर दी और सो गई वो। उसके साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई। दूसरे दिन सुबह जब हुई, तब उसने जो है, जब उसके हस्बैंड जो है सुबह 6:30 बजे शिफ्ट खत्म करके 7 बजे, बाजू में था, तो वो खत्म करते करते उनको 7 बज गया था। और 7 बजे जब वो घर आए, तो वो जाके खुद जो है अपनी वाइफ को जगाने के लिए गए। जब वहां गए तो उन्होंने देखा, उनको कुछ नहीं नजर आया कि ब्लड वगैरह जो रात को था, ऐसा कुछ नहीं नजर आया। तो जब इसकी वाइफ उठी तो उसने कहा कि रात को ऐसा ऐसा हुआ था, परिंदा घर में आया था, यहाँ पे ब्लड गिरा हुआ था। जब अनुज देखता है ध्यान से तो वहाँ ब्लड नहीं है। तो बाद में कहती है कि मैंने पीछे खिड़की से पीछे मैंने उस जानवर को फेंक दिया था। तो जब पीछे गए तो वहां पे वो जानवर नहीं है। तो अनुज कहता है कि हो सकता है कोई जानवर होगा। तो अनुज उसको कहता है चला गया होगा, कोई जानवर होगा, आपने फेंक दिया तो चला गया। लेकिन अनुज इस बात को नकार देता है। लेकिन ये चीज उसके दिल में घर कर बैठी कि खून कैसे साफ हो सकता है, और ये चीज हकीकत था। अच्छा, जो कांच था वो कांच भी नहीं टूटा हुआ था। तो बात आई गई हो जाती है। अनुज कहता है तुमने सपना देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो ठीक है, खून किसी ने साफ के कांच को नया लगवा सकता है। बात आई गई हो जाती है। फिर रात को जब ये लोग सोते हैं, सुबह दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खाना वगैरह बनाते हैं, खाते पीते सब कुछ है। फिर रात को जब जाना होता है अनुज को, तो अनुज कहकर जाता है आप दरवाजा वगैरह खिड़की वगैरह सब बंद कर लीजिए, एसी चालू करके सो जाइए। तो अनुज जो है एसी चालू कर देता है, और एसी चालू करने के बाद में बता देता है कि एसी 1 घंटे या आधे घंटे में जब आपको बंद करना होगा, जब ठंडा लगे तो आप एसी बंद कर देना और पंखा चालू करके सो जाना, आपको आराम मिलेगा। ये कहकर अनुज जो है अपने घर से निकलता है और चले जाता है। रात को अचानक जब ये अनुज की वाइफ जो थी राधिका, वो सोई हुई थी, उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके तकिया जो है उसके मुंह पे रखा, और तकिए को दबा बहुत जोर से दबा रहा है, और ये चिल्ला चिल्ला रही थी बहुत ज्यादा। बगल के ही कमरे में जो है कुछ मजदूर सोए हुए थे रात के शिफ्ट में, और जब ये चिल्ला रही थी तो इन्होंने जो है मजदूर जो थे वो तुरंत वहां से दौड़े और अनुज को फोन किया, बुलाया, वहां पे आया। अनुज में चाबी थी घर की दूसरी तरफ की। तो अनुज ने दरवाजा खोला और जब अंदर एंट्री मारे तो देख रहे हैं कि घर का पूरा सामान बिखरा हुआ है। अनुज की वाइफ बरोबर बैठ के रो रही है। तो अनुज जब पहुंचा तो ये लोग बात की कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि किसी ने मेरे मुंह पे तकिया रखकर मुझे बहुत बुरी तरीके से मारने की कोशिश की। अब ये सुनता है तो अनुज को भी थोड़ी सी अनहोनी लगती है, क्योंकि आज की जो हुआ था ये पूरा घर बिखरा हुआ था, बेडरूम जो है बिखरा हुआ था, तकिया जो था वो फटा हुआ था। तो अनुज सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब मेरी वाइफ तो पागल तो है नहीं कि तकिया फाड़ के फेंक देगी और इस तरीके बिस्तर पूरा ये करेगी। तो अनुज क्या करता है कि कहता है कि ठीक है, हम लोग कमरा चेंज करते हैं। तो उसने अपने बॉस से बात की और कमरा चेंज करने की बात हुई। तो अनुज ने कहा कि एक काम कीजिए, मेरे ऑफिस में भी एक कमरा बना हुआ है जहाँ पे अनुज काम करता था। उसके ऑफिस के जस्ट पीछे की तरफ में, मतलब ऑफिस में ही अंदर से, मतलब पहले ऑफिस आप घुसना है, तो ऑफिस से फिर अंदर से ही आपको एक कमरे में चला जाना है। तो अनुज ने कहा कि आप मेरे साथ यहाँ रहिए, क्योंकि रात को अगर कुछ हुआ तो मैं बाजू में ही हूँ। तो इसकी वाइफ जो वहाँ शिफ्ट हो जाती है, और खाना वगैरह इस पुराने घर पे ही बन रहा है, सब कुछ पुराने घर पे है, बस वहाँ पे सोने के लिए वो चली जाती है। 2 दिन तो सब कुछ ठीक था। एक दिन रात को अचानक जो है फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम होती है मशीनों की, क्योंकि अनुज अपने ऑफिस छोड़ के कहीं जाता नहीं था, क्योंकि पीछे वाइफ सोई हुई है। और ये ऑफिस से बाहर जाने के लिए तो मतलब परमिशन होती है, लेकिन कैसा होता है, इसको ऑफिस में सब कुछ देखना होता है, राउंड वगैरह पे जाता था, तो छोटी मोटी बात थी।
एक दिन क्या हुआ कि उसकी जो फैक्ट्री में एक मशीन खराब होती है। जब मशीन को देखने के लिए अनुज और अनुज के पास जो टीम होती है, टेक्निकल टीम जो होती है, ये दोनों टीमें जब वहाँ जाती हैं तो देखती हैं क्या वो लोग कि यहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं और उसमें एक चूहा फंसा हुआ है। जो मोटर की जो बेल्ट होती है उसमें चूहा फंसा होने की वजह से वो बेल्ट चल नहीं रही थी। जब अनुज वहां गया और अचानक यहाँ पे जो है उसकी औरत जो है घर में से, यानी राधिका जो है, वो घर में से दरवाजा खोल के बेतहासा भागते हुए बाहर आती है। और जब बाहर आती है तो अच्छा, सारी फैक्ट्री के वर्कर एक ही जगह पे थे, तो वो सब दौड़ के वहां आते हैं, बोलते क्या हुआ, क्या बात होती है। तो पता चलता है कि ये कह रही कि कोई अंदर एक काला सा इंसान है, बड़ा सा, जिसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन वो हत्ता कटा आदमी, करीब 7 फुट का आदमी वहां पे कमरे में खड़ा है। जब ये बात बताती है तो सारे वर्कर्स जो है वो सब उस कमरे में घुस जाते हैं, देखते हैं तो वहां पे कोई नहीं है। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा जो है वो ऑफिस में लगा हुआ था, बेडरूम में नहीं, जो अंदर रूम था उसमें नहीं, ऑफिस में लगा हुआ था। तो प्लान होता है कि भाई सीसीटीवी कैमरा चेक करो, हो सकता है हम वहां गए होंगे तो कोई वर्कर्स यहाँ आया होगा। जब सीसीटीवी कैमरे को चेक कर किया जाता है तो उसमें कुछ नहीं होता है। अनुज इस बात को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि अपनी वाइफ को जो है वो गांव भेजने की कोशिश करता है। जब उसकी वाइफ आती है गांव में, अपने उससे बात करके उसको टिकट वगैरह निकाला और लेकर आया छोड़ने के लिए। जब वो यहाँ पर आया और अनुज अपनी वाइफ को छोड़ के 2 दिन में ही रिटर्न अपने गांव के लिए निकल गया। तो जिस दिन वाइफ के साथ वो था, यानी राधिका के साथ अनुज था जिस रात, उस रात तो ये उनके गांव में कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब ये चले गया वहां से, तो ऐसे ही जो होता था कि कोई बड़ा सा आदमी आया हुआ है, कोई उसे गला दबा रहा है, कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये यहाँ पे भी घटने लगी। बहुत कोशिशें के बाद में जो है अनुज कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आखिरकार मुझे काम छोड़ के मुझे बार बार यहाँ आना पड़ता था। तो ये कंटाल के इसने क्या किया, डॉक्टर को दिखाने की कोशिश की। डॉक्टर ने भी देखा, सब कुछ चेकअप किया, एमआरआई वगैरह हुआ, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी उससे निकल के नहीं आया। एक उनके गांव का एक आदमी था जिसने बताया कि आप इनको लेके बनारस के पास एक चंदौली करके जगह है, चंदौली में है हरसू ब्रह्म बाबा, आपको वहां जाना चाहिए, एक बार उनको भी जाके आप दिखा दीजिए। तो जब चंदौली लेकर गए ये लोग वहां पे, तो वहां के बताते वहां पे एक पंडा है, नाम श्री राम बाबा ऐसा कुछ नाम है उनका। कहते जब उन्होंने देखा, वो देखते ही उन्होंने जब देखा तो उसने देखते ही कह दिया कि हाँ इसके ऊपर छाया है, भूत की छाया है। जब उस भूत को बुलाया गया सामने, पंडा जो होते हैं वो बुलाते हैं, बुलाया तो उसने भूत ने जो है वो जिस भाषा में बात कर रहा था वो भाषा किसी को वहां आती नहीं है। क्योंकि पंडा भी यूपी के हैं, रहने वाले भी सब कुछ, और जो बातें हो रही थी उस समय पे, राधिका खुद कभी वो मुंबई के, सॉरी, बनारस के बाहर कभी गई नहीं थी। अब ये जब इसके ऊपर भूत आता है तो ये गुजराती में बात करती, सोचने वाली बात थी। लेकिन ये चीज अनुज को समझ में आ गई कि ये गुजरात में ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई है। तो जो वहाँ के पंडित थे उन्होंने उनको बताया कि आपको किसी गुजराती आदमी ही इसका कुछ कर सकता है, क्योंकि ये जो बोल रही है वो चीज हमें समझ नहीं आ रही है। तो अनुज जो होता है ये अपने बड़े भाई को कहता है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, और पंडा इसने ये कहा है कि गुजराती जिसे समझ में आती है वही इस भाषा को बात कर सकता है। तो जो अनुज का भाई है, बड़ा भाई, वो गुजरात से यूपी के लिए निकलता है और साथ में एक गुजराती दोस्त, अपने एक गुजराती दोस्त को लेकर जो है बनारस पहुंच जाता है। फिर ये लोग गाड़ी वगैरह बुक करके चंदौली पहुंचते हैं, और चंदौली जाने के बाद में वहां पे पता चलता है, जब वो इंसान जब बात करे तब वो कहते वहां पे कहता है तो उस फैक्ट्री को बंद करो। यानी जब वो गुजराती वो बोले तो किसी को समझ, लेकिन जब वो गुजराती लड़का जब वहाँ सामने बैठता है और वो कहता है कि ये यानी बोलते हैं ना, एक ट्रांसलेशन का जो काम होता है, इस तरीके से हुआ। तो उस लड़के ने कहा कि ये कह रही है कि उस फैक्ट्री को बंद करो। तो गुजराती लड़के ने पूछा क्यों बंद करे, क्या ऐसा है कि जो आप उस फैक्ट्री को, तो कहती इस फैक्ट्री में मेरी और मेरे परिवार की जो है हत्या में शामिल है। अब सोचिए एक फैक्ट्री किसी की हत्या में कैसे शामिल हो सकती है। तो जब पूरी बात को पढ़ा जाता है तो समझ सुना जाता है तो समझ में ये आया कि उस फैक्ट्री के जो मालिक थे उन्होंने आत्महत्या की थी उसी फैक्ट्री के अंदर। हुआ क्या था, कर्ज में डूबे इंसान जब कर्ज नहीं भर पाते तो उनके लिए एक ही चारा होता है, या तो वो लड़े या तो वो मरे।
तो उसके जो कंपनी के बॉस थे वो लड़ नहीं पाए और उन्हें मरना उनको अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने पूरे परिवार के साथ में उस फैक्ट्री में जो है फांसी लगा के अपनी जान दी थी। इसलिए वो फैक्ट्री पिछले कई सालों से बंद थी। और इसके जो बॉस ने अनुज के जो बॉस थे उन्होंने इस फैक्ट्री को खरीद के चालू करने की कोशिश की कि नई फैक्ट्री खोला था। उन्होंने इस लालच में आ गए कि चलो नई फैक्ट्री खोलने से अच्छा है जूनी फैक्ट्री लेकर उसमें ही काम किया जाए। तो दोस्तों, जब ये सब सारी बातें खुलकर वहां पे निकली तब अनुज ने ये बात जो है अपने बॉस को बताई। तो उसके बॉस जो है वो कहे ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। बात करके पूरी फैक्ट्री को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और उस फैक्ट्री को वैसे ही छोड़ दिया गया, यानी एक नई फैक्ट्री, जो पुरानी फैक्ट्री को नया किया गया था और फिर उसे खंडहर के रूप में छोड़कर उस फैक्ट्री से हट गए। अब जो अनुज की वाइफ थी, इसने जो है वहां पे जाके वहां पे जो उनके कुछ कार्य होते हैं, जो कार्य करने के बाद में दोनों अब अच्छी तरीके से ठीक है और दोनों अपने परिवार के साथ खुश हैं दोस्तों। तो कहानी जो है दोस्तों, हम ही लोगों के साथ जो घटनाएं घटित होती हैं, ऐसी ही कहानियां आप मुझे लिख कर भेजते हैं या मुझे बताते हैं, तो मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। ये भूत और प्रेत क्या सच में होते हैं? तो दोस्तों, भूत प्रेत की जो कहानियां हैं, ऐसी कहानियां आपको सुनूंगा और सुनाऊंगा भी। आपके बारे में भी जानने की कोशिश करूँ, आप हमारे बारे में भी जानिए। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो आप मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं या हमारे कमेंट में अगर आप मुझे अपना एड्रेस या नंबर देंगे तो मैं आपको कॉल कर लूंगा, या मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं आपके गांव या आपके घर में आ सकता हूं। तो दोस्तों, अगर ऐसी कहानी आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दबा के शेयर कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि मैं, अगर आप लोग इस तरीके से अगर आप लोग शेयर करते हैं और हम लाइक वगैरह मिलता है तो मुझे भी अच्छा लगता है और मैं और भी अच्छी कहानी आपको लाने की सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय श्री राम।